गौरी गाय और मोती कुत्ते की सच्ची दोस्ती। कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके घर में एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बहुत शांत और दयालु थी। उसी घर में एक छोटा सा कुत्ता भी रहता था जिसका नाम मोती था। शुरू शुरू में गौरी और मोती एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। मोती हर समय गौरी के पास बैठा रहता और उसकी रखवाली करता। अगर कोई अजनबी गौरी के पास आता तो मोती जोर जोर से भौंकने लगता। गौरी भी मोती को बहुत प्यार करती थी। जब किसान गौरी को चारा डालता तो गौरी थोड़ा सा चारा मोती के लिए भी गिरा देती। मोती खुशी खुशी उसे खा लेता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। खेतों में पानी भर गया और रात का समय हो गया। उसी समय गौरी का पैर फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गई। गौरी जोर जोर से रंभाने लगी। मोती यह देखकर बहुत घबरा गया। उसने तुरंत जोर जोर से भौंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर किसान और गांव के लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने मिलकर गौरी को गड्ढे से बाहर निकाला। अगर उस दिन मोती भौंककर लोगों को नहीं बुलाता तो शायद गौरी को बचाना मुश्किल हो जाता। उस दिन के बाद किसान भी समझ गया कि जानवरों के दिल में भी सच्ची दोस्ती और प्यार होता है। गौरी और मोती की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। सीख, मोरल। सच्ची दोस्ती इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होती है। माँ की आखिरी चिट्ठी। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक गरीब माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, रवि। सीता अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। रवि छोटा था तब सीता दिन रात मेहनत करती थी। कभी लोगों के घर बर्तन मांजती, कभी खेतों में काम करती, ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। माँ ने अपनी जरूरतें छोड़कर उसकी पढ़ाई पूरी कराई। धीरे धीरे रवि बड़ा हुआ और शहर में नौकरी करने लगा। शुरू शुरू में रवि अपनी माँ को फोन करता था और पैसे भी भेजता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि अपने काम और नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि उसने माँ को फोन करना भी कम कर दिया। उधर गांव में सीता हर रोज दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे का इंतजार करती रहती। वह सोचती, आज शायद मेरा बेटा आएगा, आज शायद मेरी याद आएगी। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। गांव वालों ने रवि को खबर दी, लेकिन रवि काम में इतना व्यस्त था कि उसने कहा, अभी बहुत काम है, बाद में आ जाऊंगा। कुछ दिन बाद सीता की हालत और खराब हो गई। मरने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी और पड़ोसी को दे दी। कुछ दिनों बाद सीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब यह खबर रवि को मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ को खोकर वह बहुत रोया। तभी पड़ोसी ने उसे माँ की आखिरी चिट्ठी दी। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा रवि, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस इतना दुख है कि जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही बेटा आज इतना दूर हो गया कि मेरी आखिरी बार भी शक्ल नहीं देख पाया। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रवि की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन रवि समझ गया कि माँ बाप का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। गाय और किसान की दर्द भरी कहानी सच्चे प्यार की मिसाल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास एक गाय थी, गौरी।
रामू गौरी को सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। हर सुबह रामू सबसे पहले गौरी को प्यार से सहलाता और कहता, गौरी, तू ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। गौरी भी जैसे उसकी बात समझती थी। जब भी रामू उदास होता, गौरी उसके पास आकर खड़ी हो जाती और धीरे धीरे उसकी हथेली चाटती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसल खराब हो गई और रामू के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। कई दिन तक रामू खुद भूखा रहकर गौरी को चारा खिलाता रहा। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि एक दिन रामू को मजबूर होकर अपनी प्यारी गाय को बेचने का फैसला करना पड़ा। जब वह गौरी को बाजार ले जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गौरी भी बार बार पीछे मुड़कर रामू को देख रही थी, जैसे वह समझ गई हो कि आज उनसे बिछड़ना पड़ेगा। बाजार में एक आदमी गौरी को खरीद कर ले जाने लगा। जैसे ही वह गौरी को खींचकर ले जाने लगा, गौरी जोर जोर से रंभाने लगी और बार बार रामू की तरफ भागने लगी। रामू यह दृश्य देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पैसे वापस किए और कहा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी गौरी को नहीं बेचूंगा। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा तो सबकी आंखें भर आईं। लोगों ने मिलकर रामू की मदद की और उसके खेत में फिर से खेती शुरू करवाई। उस दिन रामू ने गौरी को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ गाय नहीं, मेरी सच्ची दोस्त है। गौरी भी उसके पास खड़ी रही, जैसे कह रही हो कि सच्चा साथ कभी नहीं छोड़ता। सीख: सच्चा प्यार और अपनापन पैसों से ज्यादा कीमती होता है।